गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्या करना है हमें, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो आपको टेबल्स में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देन वी से दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ सोल्व देम ग्राफिकली। तो इसमें आपने ग्राफ से ही चेक करना और ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ्स के लिए टेबल्स बनाते हैं हम। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 यह आएगा। तो यहां भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 3, 12 माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 3। नाउ मेक द टेबल। This is x, this is y, यह आ जाए। और यहां पे this is x and this is y, 12 minus 2x डिवाइड बाई माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। पुट x इक्वल टू 0 से, तो y इज 2। पुट x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू जो है इंटीजर्स पुट करें और y की वैल्यू भी इंटीजर आए, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं। अब मान लो मैं x की वैल्यू यहां 1 पुट करता, इफ वी पुट x इक्वल टू 1 हियर, तो y इज 5/3 विच इज नॉट एन इंटीजर नहीं, इसलिए मैंने 1 पुट नहीं किया। तो हम क्या है, ट्रायल मेथड से कोशिश ये करेंगे कि x की वैल्यू भी हम पुट करें यहां पे और y की वैल्यू भी जो आए वो भी इंटीजर आए, x की वैल्यू भी इंटीजर हो। तो अब यहां देखें, चेक करें, तो x को मैंने 0 पुट कर दिया है, तो y माइनस 4 आए, और x को मैंने फिर यहां 3 पुट किया, 3 x को 3, तो 6 बनेगा, 12 माइनस 6 दिस बाई माइनस 2। तो अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओ प्लेन पेपर पे बनाते हैं आप ग्राफ, प्लेन पे, तो स्केल आपने ऐसे लिखना है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस लिख दीजिए बस। और यदि आप स्केल ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं ग्राफ, तो फिर आप क्या करोगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, फिर आप लिखेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर, 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस। आप ग्राफ पे देखना, काफी छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर होते हैं, स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो वो टेबल्स पे डिपेंड करता है कि टेबल्स पे यदि वैल्यू काफी बड़ी हैं या काफी छोटी वैल्यूज हैं, जैसे यहां -20 हो, -30 हो, 25 हो, ऊपर x की वैल्यू पॉजिटिव 30, 35 ऐसे वैल्यूज हो, काफी बड़ी वैल्यूज हो, तो उस केस में आप क्या है कि 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लेंगे, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग होगा 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा उस केस में। और छोटी वैल्यू है, अब देखो अप्रोचेबल है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, अप्रोचेबल है, तो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस, ये लिखेंगे। अब आप जो है मार्क करेंगे 3 तक, तो 1 2 3, और y की वैल्यू -4 तक और ऊपर 2 तक, 1 और 2, नीचे -4 तक, -1 -2
-3 -4। तो जो रिक्वायर्ड है वैसे ही आप जो है मार्क कर लेंगे। अब फर्स्ट देखिए x0 y2 ये पॉइंट है, x0 y2, x3 y2, x3 ये है, और ये देखिए दोबारा देखिए एक बार x3 तो पुट करेंगे तो y1 आएगा, सॉरी y1, x3 पुट करेंगे तो 6 - 3 3 3/3 1, तो x3 y1, x3 y1 ये पॉइंट, ये बनाएंगे आप तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी, और ये पॉइंट है x0 y2 और ये पॉइंट है x3 y1, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x + 3y = 6, ये लिखोगे। अब इसमें इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ये x एक्सिस है यहां। अब देखिए सेकंड इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट पुट करेंगे 0 - 4, 0 - 4 ये पॉइंट है, ये है x0 y - 4। सेकंड इज x3 y - 2, x3 y - 2, y - 2 और x3 ये पॉइंट x3 y - 2, और आप इसको मिलाएंगे ऐसे, ऐसे कट करेगा और इसको ये हो जाएगा, और इसकी इक्वेशन जो है इक्वेशन 2x - 3y = 12, ये लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो यहां कट करेंगे, ये x एक्सिस के ऊपर कट करेंगे। आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे, स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां कट करेंगे दोनों लाइंस, और ये कहां कट करेंगे 3 4 5 6 पे कट करेंगे। ये x एक्सिस के ऊपर 6 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 0, क्यों, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, और यू नो दैट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो इसलिए इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, x 6 है, 6 पे कट करेगी। तो जहां पे अब देखिए कि ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो मैंने टेबल्स में आपको लिखवाया है पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेबल में कि यदि दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करते हैं तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। लिख भी दें आप, तो देर को कट करती हैं, तो देयरफॉर द गिवन system of equations is consistent, or therefore solution is x = 6 और y = 0। आप चेक भी करना चाहें चेक कर सकते हैं, आप x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 यहां पुट करिए, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 6 = 6 आ जाएगा, यहां पुट करिए तो 12 = 12 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, दिस इज ए कॉमन पॉइंट इन बोथ, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज दिस, ऐसे आपने करना है। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 5th, ये 5th एग्जांपल लेते हैं हम, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। यदि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे 5th एग्जांपल की, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ग्राफिकली मेथड से आपने ये चेक करना है कि इन 3 सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन होगा, और ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का प्रोसीजर ये, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो इनको साइड में ले जाएंगे, तो -8y = -5x - 1, और अब -8 से डिवाइड करेंगे तो वी टेक माइनस कॉमन, तो 5x + 1 अपॉन -8, माइनस से माइनस कट, दिस इज 5x + 1/8।
अब ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, यहां डिनोमिनेटर 1 है। तो आपको लोअर क्लासेस में हम पढ़ाते हैं कि डिनोमिनेटर्स के अंदर अदर देन 1 हो तो वी टेक एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम बोथ साइड। दोनों साइड में एलसीएम लेंगे और एलसीएम से दोनों साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y, इसको 5 से करेंगे कट हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -24y इक्वल टू माइनस के 15x माइनस के 3, -3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, वी टेक -3 कॉमन, तो 5x प्लस 1 बचेगा, तो -24 से डिवाइड, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो y इज इक्वल टू 5x अपॉन 1 अपॉन 20। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो है सिचुएशन सेम आ गई। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशंस आर सेम है। तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं इनको, डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट ये होती है कि एक को से आप दूसरी जो है फाइंड आउट कर लें। तो आपने देखो इसको सोल्व किया और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो दे आर डिपेंडेंट इक्वेशंस, डिपेंडेंट है। अब आप एक का ग्राफ बढ़ा हुआ दूसरा सेम बढ़ेगा, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएंगे लाइन्स आर कोइंसाइड, क्योंकि सेम है। तो लाइन्स के ऊपर लाइन आएगी ग्राफ की। तो मैं एक जो है आपको टेबल बना के दिखाता हूं, दोनों की टेबल सेम आएगी। ये x है और ये y है 5x प्लस 1/8। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, y की रियल नंबर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम x की वैल्यू इंटीजर पुट करें, y की वैल्यू भी इंटीजर आए, ये काम करते हैं। तो यहां हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने 3 पुट कर दी, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16/8 2। अब इसमें जो है और क्या वैल्यू पुट करेंगे, 11 पुट करने पड़ेगी, फिर और किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे उससे। अब इसकी टेबल भी सेम बनेगी, इसकी टेबल भी सेम ही बनेगी, आपने कुछ नहीं करना, इसमें सेम बनानी है। यह x और यहाँ y 5x प्लस 1/8, ये सेम टेबल बनेगी 3 2 और 11 से। और बिल्कुल क्लियर यहां से हो गया हमारे, क्योंकि लाइंस के ऊपर लाइन आएगी, ग्राफ कोइंसाइड कर जाएंगे आपस में लाइंस। ये हमारे पास x एक्सिस है, x डैश, और ये y डैश, y डैश। अब स्केल लिखना है, देखो स्केल में x की वैल्यू मैक्सिमम 11 तक है और y की वैल्यू 7 तक है। तो स्केल में आप ऐसे करेंगे, स्केल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 अलोंग x एक्सिस, अलोंग एक्सिस। यहां ई लगा दिया, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों एक्सिस की बात हो रही है। तो आपने क्या है, 1 सेंटीमीटर को आप मार्क करेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर होगा, 2 4 6 8 10 11 तक है, तो 12 तक जाएगा, कम से कम 12 तक लेना पड़ेगा। तो दिस इज 12 और y की वैल्यू जो है 2 4 6 8, ये 7 तक है मैक्सिमम, 8 तक। अभी देखिए 3 2 x 3 यहां हुआ 3 बीच में, और y 2 3 2, और 11 7, 11 यहां है, 11 और 7 यहां है, 11 और 7 ये। तो ये जो वैल्यू है जो देख रहे हैं आप, ये है x3 और y2, और ये जो पॉइंट है x11 और y7। अब इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये आ जाए, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नीचे की तरफ भेजता हूं, इक्वेशन इस लाइन की ये है 5x माइनस 8y प्लस 1। अब सेकंड लाइन में भी यही पॉइंट आएगा सेम, और ऐसे इसके ऊपर सेकंड लाइन आ जाएगी,
सेकंड लाइन इसके साथ कोइंसाइड करेगी। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन ये है 3x माइनस 24y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। दोनों ये ग्राफ पड़ेगा। तो आपका इसका मीनिंग क्या है कि दोनों लाइन जो है वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करती है तो कोसाइड है, कोसाइड्स करके तो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां लिखोगे द गिवन इक्वेशंस, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन है पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यह आपने करना है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी वे से आप कर सकते हैं। और ये हम लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं इस तरह ग्राफ। अब मैं नेक्स्ट आगे का टॉपिक लेता हूं। हाँ जी, नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, सिक्स्थ सॉरी, एग्जाम्पल सिक्स्थ एग्जाम्पल में कि चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पेंट्स एंड स्कर्ट्स। पेंट्स और स्कर्ट्स जो है उसे परचेज करती है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड bought, she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times of number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. So we suppose that let Champa bought X pants and Y skirt. We suppose that Champa bought X pants and Y skirts. So according to questions, तो इस स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज Y, number of skirts is Y equal to 2 less than the twice of number of pants, twice the number of pants and 2 less. Similarly, number of skirts is 4 times the number of pants less than. ये दोनों में आपने समझना, बड़ा सिंपल जवाब दिया। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स द Y is 2 less than the twice of the number of pants, तो 2x minus 2 हो जाएगा और नेक्स्ट 4x minus 4 हो जाएगा। और अब हम क्या है कि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी हमारे पास एक ही मेथड है, ग्राफिकली मेथड। अभी इस चैप्टर में हमने एक ही मेथड डिस्कस किया, ग्राफिकली। कहीं लिखा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। जब नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में कुछ और मेथड्स आ जाएंगे कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के पेयर ऑफ इक्वेशंस के, तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जहां पे क्वेश्चन में लिख दिया कि वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकली मेथड, तो वहां ग्राफिक ही आपने बनाना पड़ेगा। तो नाउ ये y x में है, y x में है डायरेक्ट, तो इसको दोबारा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज x और y इज 2x minus 2 और दिस टेबल इज x y is equal to 4x minus 1।
तो वी पुट x इक्वल टू 0 तो y इज -2, और पुट x इक्वल टू 1 y इज 0. Similarly, put x equal to 0, y is -4 और x is 1, y is 0. ये जो वैल्यूज हैं ये आप अपने मतलब अकॉर्डिंग रख सकते हैं. इसके मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. यदि हम एक सिंगल लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करें, सिंगल इक्वेशंस की, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. दिस इक्वेशन हैज आल्सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. जो है इंडिपेंडेंट बात करें, सेपरेट बात करें, एक सिंगल इक्वेशंस की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. उनमें से हमने 2 ही लेने हैं, यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशन लेने हैं. तो ये टेबल सब बच्चों की डिफरेंट हो सकती है लेकिन लाइन सेम बनेगी. तो यहां पे हम लेते हैं दिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, एंड दिस वाई एक्सिस, वाई वाई डैश. दिस इज ओरिजिन. अब देखो आप मार्क द पॉइंट. पहले स्केल लेंगे हम. स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस. तो x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक है तो 1 तक ही लेंगे हम. y की वैल्यू जो है -4 तक है तो -1, -2, -3, -4 ये ले. अब देखिए x0 y -2, x0 y -2 ये पॉइंट है. x1 y0 ये पॉइंट है. तो इसको आप मिलाएंगे आप तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. और इक्वेशन ऑफ दिस इज y इज इक्वल टू 2x -2. ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस पॉइंट के x0 y -2 और इसके लिखेंगे यहां ये है x1 y0. नाउ वी टेक सेकंड. फर्स्ट पॉइंट इज x0 y -4, x0 y -4. दिस पॉइंट इज x0 y -4. Second is x1 y0, this point x1 y0. So we join this. This is straight line or equation of this line is y is equal to 4x -4. ये बने. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट पे. और 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, linear pair of equation is consistent and have unique solution. Consistent भी है और unique solution है और unique solution is given by x equal to 1 and y equal to 0. ये कहां से है? जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, these are solution of these two equations. ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है तो दोनों का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. तो ग्राफिकली मेथड से सोल्व ये करना है. देखिए जो है वैसे टेबल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रीवियस एक्सरसाइज के एग्जांपल भी किए हैं हमने. तो ग्राफ हम बनाते हैं 3 ही पोजीशन हो सकती हैं. या तो आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या लाइंस के ऊपर लाइन आएगी जिसको हम जो है कोइंसाइड बोलते हैं. और जो है तीसरी है कि लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल लाइंस में क्या है कि पेयर ऑफ सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन. और बाकी दोनों केसेस में इंटरसेक्ट करें या लाइंस के ऊपर लाइन हो तो इस केस में हम बोलते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इन दिस केस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो वो टेबल जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई थी वो अच्छे ढंग से याद करिए आप. थैंक यू वेरी मच.